Assalamu alaikum and welcome to another exciting episode of ICG's podcast. I'm Fatma Ajmal And I am Alisha Rani. and today we have another honorable guest with us who is none other than Sir Arshad Mahmood. Sir, Sir, we are very happy and excited to have you with us today. सर वैसे तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस के लिए अपना तारुफ करवा दें। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये कि आई एम सो प्लीज टू बी हियर और आपका स्कूल देख के मुझे बहुत खुशी हुई है और आप जो काम कर रहे हैं यहाँ वो बहुत ज़बरदस्त है और ये करते रहे, क्योंकि जो ज़बरदस्त काम होता है उसको ज़रूरी है करते रहे, तो थके नहीं इसमें। Inshallah. Sir, what differences do you observe in the dramas of your time and this time, and is the change for the better or for the worse? देखो, इसमें बुरा और अच्छा जो है वो हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से तो अच्छा हो गया काम। यानी कैमरास बड़े अच्छे आ गए हैं, अब आप यानी फोन्स में इतने अच्छे वो होता है कि लोग मूवीज बनाते हैं अपने सेल फोन से, और बहुत ज़्यादा यानी टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ी है। और अब बात आती है वो है कंटेंट की, कि जो कहा जा रहा है वो उसकी क्या वैल्यू है या वो क्या है। अच्छा, इस पे थोड़ी सी और फिक्र हमें करनी चाहिए, लेकिन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ कमर्शलिज्म हम कई दफ़ा ऐसी बातें भी करते हैं कि जो नहीं सही होती। सिर्फ ये कि जी कमर्शियल सक्सेस आजकल जो है वो पैरामीटर बन गया है, लाइक्स कितने हैं, मतलब Yes, कता sir. नज़र इससे कि वो बात ठीक है या नहीं है। असल में ये एक तो मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू आप लोग अपनी सही करें। मैं नहीं ये कह रहा कि आप अंग्रेज़ी में बात ना करें या आप अंग्रेज़ी में लिखें नहीं, आप ज़रूर अपनी पढ़ाई के हिसाब से, लेकिन जो उर्दू ज़बान है उसको ज़रूर अपने अंदर ज़िंदा रखें, क्योंकि जो उर्दू में कहा गया है अब तक, यानी उर्दू बहुत ज़्यादा पुरानी ज़बान नहीं है। Yes, sir. यानी अगर आप जाएं अमीर खुसरो के ज़माने में, विच इज़ अबाउट 900 ईयर्स अगो, तो उस वक्त उर्दू नहीं बोली जाती थी, लोग फारसी बोलते थे। यानी अकबर बादशाह भी जो है वो सारी कोर्ट लैंग्वेज अंग्रेज़ के आने से पहले जितनी जो कार्रवाई थी अदालतों में वो सब फारसी ज़बान में होती थी, ठीक है। जब अंग्रेज़ आया तो अंग्रेज़ी भी आ गई साथ, और फारसी को रिप्लेस किया अंग्रेज़ी ने। अच्छा, वो भी एक ज़बान है, आप अपने दिल की बात बताते हैं तो मैं उसको भी बुरा नहीं कहता। Yes, sir. लेकिन उर्दू ज़बान में जो आपकी रीसेंट हिस्ट्री है, ये जो करीब की तारीख है, उसमें बहुत सारी अक्ल की बातें हैं, Yes. उसमें फ़हम है, उसमें विज़डम है, तो जिससे आप दूर हो जाते हैं। और वो आपका अपना विरसा है, वो आपका अपना एक्सपीरियंस है। वैसे मैं एक शेर आपको ज़रूर सुनाऊँगा कि उसमें डिस्क्रिप्शन है कि जी रुके तो अब ये हमारे दोस्त हैं कराची में होते हैं, ये उनका शेर है कि रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा। अच्छा, छाँव का तसव्वुर तो उसी इलाके में होगा जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। Yes, sir. वैसे कनेडियन के लिए या जो ठंडे ममालिक हैं अलास्का में, छाँव को तो वो हेट करते हैं, वो तुमको तो Yes, sir. सन चाहिए। उनको सन चाहिए। तो लिहाजा जो उर्दू ज़बान में लिखा गया वो हमारे लिए है, तो उसको ज़रूर अपने अंदर थोड़ा-सा गुंजाइश पैदा करें कि उर्दू आपकी जो है वो सही हो, और हमारी कौमी ज़बान भी है, Yes, sir. तो इसलिए और भी ज़रूरी है कि आपको आए। तो अब मैं आपको वो सुना रहा था कि जो कंटेंट आपका सवाल जो था कि जी बुरा हुआ या अच्छा हुआ, उसमें गालिब का एक शेर है कि देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। यानी ड्रामे में, कंटेंट में वो चीज कि आपको ये लगे कि नहीं ये तो शायद मेरी बात हो रही है, या ये तो हमारे दिल के बहुत करीब है, या ये बात तो हमें समझ आ गई।
और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका थोड़ा-सा लिहाज़ नहीं रखा जाता शायद, और मैं देखता भी हूँ कि लोग अगर किसी से कहें भी कि जी आप ने ऐसे क्यों किया है? तो वो कहता है आप देखें तो सही लाइक्स कितने हैं? तो यस सर। लेकिन थोड़ा-सा फ़ोकस अपना सही रखें कि जो बात है, जो कही जा रही है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी हो और वो लोगों के दिलों में हो। यानी आप वो बात करें जिससे कि सुन के लोग खुश हों, यस सर। ये ज़रूरी है। सर, आपने इतने ड्रामों में बेहतरीन किरदार अदा किया, आपकी एक वर्सेटाइल एक्टर रहने की एक जर्नी और आपका एक ड्रामा आंगन टेढ़ा में चौधरी साहब का किरदार जो कोई नहीं भूल पाता, और हमारे कॉलेज में स्टेज ड्रामास भी होते हैं तो आपका वो किरदार प्रॉपर प्रेजेंट किया जाता है और वो किरदार कोई भी नहीं भूल सकता। तो आपका यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा, हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैंने टेलीविज़न पे काम शुरू किया, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने एमए किया था और सियासियात में किया था, और घर वाले शौक तो बहुत था, म्यूज़िक का भी था और ये ड्रामे का भी शौक था, बहुत ज़्यादा था, ज़रूरत से ज़्यादा था। यस। तो लेकिन घर वाले जो थे वो चाहते थे कि मैं कोई काबिल कबूल या काबिल बर्दाश्त मुलाजमत करूं, और अदाकारी और मौसीकी जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं थी फॉर द फैमिली। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया कि जी, मैंने उनको ये बताया था कि मैं सीएसएस का मुकाबले का इम्तिहान दूंगा और फिर मैं कहीं अफसर लग जाऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैं अपना ही काम करता रहा। तो लिहाजा 22 साल की उम्र में मैंने पहला टीवी का प्रोग्राम किया, तो उसके बाद से फिर रेगुलर करता गया और अदाकारी भी की, लेकिन मेरा जो बुनियादी फील्ड है या जो मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इसका मुझे थोड़ा सा ये है कि मैं बेहतर तालिब इल्म हूँ